कर रहे थे और उसी संदर्भ में मैंने आपको बताया भी था, ये अभी हमारा बारी है। हालेलुया। अभी मेरा टर्न है। अभी मैं प्रभु के लिए खड़े होना, प्रभु के लिए काम करना, प्रभु के लिए दौड़ना मेरा काम है। हालेलुया। उसी संदर्भ में हम लोग एक वचन को मनन किया था, इब्रानियों 12 अध्याय उसका पहला वचन मैं आपके लिए एक बार पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये वचन से आगे हम लोग चलेंगे और इसके कंटिन्यूएशन में हम लोग और कुछ वचन को भी आज मनन करने के लिए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों 12 अध्याय उसका पहला वचन इस तरीके से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। प्रभु का वचन में हम देखता है हमारे आत्मिक जीवन की यात्रा हमको आगे चलना और आगे लेकर चलना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन की यात्रा शुरू तो किया है, लेकिन काफी बार हम लोग अलग अलग कारण के वजह से हम लोग गाड़ी को बंद कर कर साइड में छोड़ देता है। समझ में आते हैं? काफी बार हम तो एक बार तो हमको यकीन है मैंने तो शुरू तो किया है, लेकिन काफी बार हम लोग छोटे चीजों में, छोटे परेशानी आने के समय हम लोग गाड़ी को साइड में खड़े कर कर चाबी निकाल देता है, आराम से खड़े देता है, फिर तो शिकायतें करते हैं, कुटकुटाते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन हमको दोबारा और तीसरे बार प्रभु हमको बताता है, आओ हम हमारे दौड़ को पूरा करें। हालेलुया। पिछले 2 हफ्तों से हम लोग उसी के बारे में चर्चा किया है। उसमें हमको रोकने वाला और हमारे रफ्तार को कम करने वाला कुछ चीज है, उसी को हम लोग ये बताता है। सबसे पहले हमारे जीवन की पाप हमको क्या करेगा? हमको रोक देता है, आगे जाने के लिए हमको मौका नहीं देता है, हमको पीछे से खींच लेता है। मैंने उसी के लिए उदाहरण भी बोला है, रस्सी बांधकर अगर कोई व्यक्ति दौड़ता है तो थोड़ी समय तो आगे जाएगा, उसके बाद जितना भी तेजी से आया उतना तेजी से पीछे गिर जाएंगे, क्योंकि उनके पीछे ऐसा एक रस्सी है। इधर बाइबल बताता है वो रस्सी कौन सा रस्सी है? पाप का एक रस्सी, हमको पीछे खींचने वाला रस्सी। हमारे पुराने जिंदगी में हम लोग इस्तेमाल किया हुआ रस्सी अभी भी हमको पीछे से खींच रहे। इसलिए हमको क्या करना है? उसी के साथ कोई समझौता नहीं करना, अच्छी से उसी को काट कर हम आगे दौड़ना जरूरी है। दूसरी चीज हम लोग ये देखा है, उलझाने वाला कुछ चीज है, नहीं तो हमारा जो रफ्तार को आगे चलने के लिए हमको हमारे रफ्तार को धीमी करने वाला कुछ चीज उधर ऐसा लिखा है, और इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, स्ट्रिप ऑफ योर वेट। अगर जो भी चीज आपको भारी लगता है, जो भी चीज आपको रफ्तार को, आपके जो है ना, जो तेजी जाने वाला चीज को रोक देता है और धीमी करता है, उसी को आपको क्या करना है? हमारे जीवन से पूरी तरीके से छोड़ना है, वेट को कम करना है, भारीपन को कम करना है। और बाइबल हमको ये सिखाता है, कौन सा भारीपन के बारे में बातचीत करते हैं? काफी बार हमको स्लो डाउन करने वाला चीज है, वो हमारे अंदर भय आता है, और काफी चीज बोझ को लेकर चलता है, चिंताएं। शैतान हमारे अंदर अननेसेसरी चिंताएं हमारे मन में डाल देता है, और कुछ चीजों, कुछ ऐसे सोच, किसी के प्रति कुछ गलत भावना, गलत सोच, और ऐसे दर्द के साथ, डर के साथ हमको भर देता है, ताकि हम लोग उत्साह के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि हमको मालूम है प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ किया है, लेकिन अपने बोझ फिर भी हम लोग पकड़ कर लेके चलता है। प्रभु का वचन बताता है, अपना बोझ प्रभु पर डालना है, हमारा बोझ प्रभु को देना है, तभी हम लोग आराम से जी पाएंगे, आराम से चल पाएंगे। हालेलुया। काफी बार हम लोग प्रभु के साथ तो यात्रा तो कर रहे, लेकिन अभी भी हमारा बोझ अपने सिर के ऊपर रखा है। अभी हम लोग टैक्सी में जाने वाला, बस में जाते हैं, अगर आप मान लीजिए एक बोरी लेकर आप बस में चढ़ गया, आप क्या करोगे? बोरी को कहीं ना कहीं साइड में रखेगा। अगर आपको लगता है अरे यार, तो मैं बोरी नीचे रखते तो ड्राइवर ज्यादा परेशान हो जाएगा, मेरा बोरी का वजन ज्यादा है, इसलिए मैं तो फिर भी
कंधे में नहीं तो सिर पे रखेंगे। आप ऐसे कोई करते तो उनको क्या बोलेगा, अरे बेवकूफ है यार। तो आप भी अगर आप गाड़ी में चढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपके कंधों पर सिर पे जितना वजन है ऑलरेडी वो गाड़ी झेल रहे, आप फिर अपने आप को झेलने की जरूरत नहीं है। अब तो साइड में रख दो, सीट के साइड में रख दो, आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइम पर आपके जो स्टॉप पर गाड़ी पहुंचेंगे आप आराम से उतर सकते हैं। लेकिन ये उदाहरण बोलने के समय आपको हंसी आ रहे हैं, लेकिन आप ऐसे ही करते जा रहे हैं। काफी बार हम लोग जीवन की यात्रा में, आत्मिक जीवन में बोलता है प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ कर देता है, लेकिन प्रभु के साथ हम कुछ शेयर नहीं करते। प्रभु को हम लोग काफी बार तुच्छ मानते हैं। अरे तो मेरा ये बोझ प्रभु उठा नहीं सकते हैं। अगर छोटा सा चीज होते तो प्रभु उठा लेंगे, लेकिन मेरा कुछ बोझ है भैया, आपको समझ नहीं पाएगा। अरे तो आप तो ऐसा है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं कितना परेशानी में जा रहा हूं, मेरे अंदर कितना दुख है और प्रभु समझ नहीं पाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु को कभी भी हल्के में मत लेना और प्रभु के उपस्थिति में आपका जीवन पूर्ण तरीके से समर्पण करना बहुत जरूरी है। और ऐसा लिखा है आपको क्या करना है, रन विथ एंड्योरेंस, धीरज के साथ आपको दौड़ना है। इधर ऐसा लिखा नहीं है आपको क्या बोलते हैं, तेजी से दौड़ना। अगर तेजी से दौड़ना लिखे तो हम लोग हार जाते हैं। लेकिन इधर बाइबल में जान पूछकर परमेश्वर का वचन में ये नहीं लिखा है आप तेजी से भागो, लेकिन एक शब्द लिखा है धीरज से दौड़ना बहुत जरूरी है। हम लोग 2 हफ्ते पहले वो कहानी भी देखा है, आम कहानी है, सबको मालूम है, खरगोश और कछुए की, है ना। काफी बार हम लोग ऐसा लगता है खरगोश के समान हम लोग तेजी से भागने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है तेजी से भागकर और साइड में जाकर आराम करके फायदा नहीं है। लेकिन प्रभु के साथ, धीरज के साथ, शायद एक स्टेप होगा एक टाइम में, लेकिन धीरे धीरे आगे चलते रहना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब रुकने के लिए नहीं, चलने के लिए प्रभु ने हमको बुलाहट दिया है। हालेलुया। जब हम आगे चलने के समय एक इंपॉर्टेंट चीज हमको याद रखना है, हमारा जीवन के हर पल में, हर परिस्थिति में हम प्रभु को मानते हुए, प्रभु को भय मानते हुए आगे चलना हमारा कर्तव्य है। लेकिन काफी बार हमारे आत्मिक जीवन में ये परेशानी तभी आ जाते हैं, हम प्रभु में तो आया, लेकिन काफी बार हम लोग दुनिया को ज्यादा देखता है। आप लोगों को समझ में आ रहे, दुनिया के बीच में हम लोग रह रहे हैं, इसलिए दुनिया के बारे में ज्यादा सोचकर हम लोग परमेश्वर के रास्ता में चल नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। हम लोग देखेंगे मत्ती 10वां अध्याय, उसका 28 पढ़ेंगे, उसके बाद 26 और 27 को पढ़ेंगे। मत्ती 10वां अध्याय उसका 28 पहले पढ़े, उसके बाद 26 और 27। पेज नंबर 60। जो शरीर को घात करके है पर आत्मा को घात नहीं कर सकता, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यस, आगे 26 और 27। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैंने तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में कहो, और जो कान तुम सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इधर ऐसा लिखा है परमेश्वर से डरना, लेकिन मनुष्यों से नहीं। ये क्यों ऐसे बोलने की क्या जरूरत है? हम सभी लोग परमेश्वर को डरते हैं, है ना। अगर ये पढ़ने के समय आपके मन में तो वही सोच आते हैं ना, अरे भैया इसमें क्या बड़ी बात है, हम लोग पहले से परमेश्वर को डरते आते हैं, हम तो इंसान को ऐसे डरते नहीं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी झूठ नहीं बोलता।
अगर यीशु मसीह ने कुछ बोल दिया है तो ये सच है। कहने का मतलब आज हमारे जीवन में हम लोग बोलते हैं मैं प्रभु का बेटा हूं, बेटी हूं, और चर्च में आते हैं और संगति में सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमको ये बताता है काफी बार हम लोग परमेश्वर से नहीं लेकिन इंसान को हम लोग, आप लोग इधर है, हम लोग क्या करते हैं, इंसान को डरते हैं, परमेश्वर से डरते नहीं हैं। मेरे प्रियो में एक और वचन पढ़ेंगे, गलातियों पहला अध्याय उसका 10वां वचन। गलातियों पहला अध्याय उसका 10वां वचन। 10वां वचन। अब मैं क्या कहूँ? यस, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। देखो इधर ऐसा लिखा है, डरने का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति को हम लोग डरने का मतलब मैं उनके बातों को ज्यादा मान्यता देता है। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग हमारे मान लीजिए, देखो आपके पास्टर, आपके जो बाकी लोग, आपके माता पिता, उन सबको हम लोग आदर देता है। इसका मतलब यह नहीं हम लोग बाकी लोगों को आदर नहीं देना, लेकिन इधर ऐसा लिखा है आदर अलग है और डरना अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके पास अधिकार है उनको हम लोग डरते हैं। आप लोग मेरे साथ हैं? जिनके पास अधिकार है हम उनको डरता है। अभी परमेश्वर का वचन, मैं नॉर्मल तरीके से नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है? मत्ती 28 का 18 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है इसलिए तुम जाओ, तुम जगत के अंत तक जाकर क्या करना है? सारे लोगों को मेरा चेला बनाना है। उससे पहले बताया है स्वर्ग में पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसका मतलब सारे अधिकार किसके पास है? हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास सारा अधिकार है। अभी मैंने क्या बोला? जिनके पास अधिकार है उनको हम लोग डरना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या भैया, आप आज से पापा मम्मी को नहीं डरने क्या? यस, डरना है, लेकिन वचन में लिखा है डरना वो शब्द नहीं, उनको आदर देना, उनको सम्मान करना, उनके कहने पर हमको बात को मानना जरूरी है। लेकिन डरना किसका है? परमेश्वर को डरो और बाकी मनुष्य के सामने आदर दिखा दो। फिर ये कैसे हो जाएगी? पापा मम्मी को बातों को मानना, उनको आदर देना, लेकिन परमेश्वर से डरना है। इसका मतलब मैं आपको सरल रूप से बताना चाहता हूं, अगर आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके साथ कार्य करने वाला व्यक्ति, समाज के लोग परमेश्वर के हित के अनुसार कुछ भी आपसे बोले, आप करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अगर कुछ चीज परमेश्वर के हित में नहीं है, परमेश्वर के विरोध में बोल रहे हैं, तभी आपको क्या करना है? तभी हमारे पास चुनौती आएगा, तभी हमारे पास चॉइस आएगा, मैं किसके बातों को मानूं। तभी आप आपके माता पिता, आपके भाई बहन के बातों को मानते तो क्या होगा? आप ये डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर आपको इतना सामर्थ्य नहीं है, अधिकार नहीं है, मेरा पापा मेरा भाई के पास ज्यादा अधिकार है, इसलिए मैं उनके बातों को और उनको डरते हुए मैं ये चीज को करना चाहता हूं। समझ में आ रहा है आपको? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मैं आज कल रात को भी पढ़ने के समय मेरा एक ऐसे प्रकाशन प्रभु ने दिया था। काफी बार हम लोग हमारे बातों से हम बोलते हैं हम प्रभु को डरते हैं, लेकिन असली में हमारे कामों से हम क्या नहीं करते हैं? हमारे जीवन में हम परमेश्वर को बिल्कुल डरते नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के अधिकार के बारे में हम लोग तुच्छ समझते हैं। हम बोलते हैं हम परमेश्वर सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर के बातों को हम लोग उल्लंघन करते हुए हमारे बाकी लोगों से हम लोग डरते हैं। मैं एक उदाहरण आपके सामने बताना चाहता हूं। मान लीजिए अभी मेरे सामने गंभीर है और मैं ये सच्चू से कुछ बातचीत करना चाहते हैं और उनको मालूम है पप्पा को डरना है लेकिन भाई को आदर देना, मतलब भैया है इसलिए आदर देना है।
अगर भाई को आदर देना तो उनको मालूम है, लेकिन मेरे पास ऐसा अधिकार है, ये भाई को भी मैं कुछ कर सकता हूं, है ना। इसका मतलब आदर पहले आएंगे, डर पहले आएंगे, आना चाहिए। पहले हमको डर आना चाहिए। सच्चू को मालूम है, भैया को मानना तो चाहिए, अगर लेकिन पापा के पास कुछ ऐसे कुछ, है ना, मैं ऐसे नहीं करता, लेकिन ऐसे कुछ कठोर कुछ क्या बोलते हैं, हथियार मेरे पास है। अरे भाई, आप इनको बिल्कुल आदर नहीं देना, अगर मैं बोल दिया तो मेरा वो तलवार देकर बेटा क्या सोचेगा, डर जाएंगे। इसका मतलब उनके अंदर डर पहले आएगा। डर को डरते हुए कोई भी व्यक्ति किसी को आदर नहीं दे पाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। इनके पास दो चुनौती है, अभी भैया को आदर देना है, पापा को डर भी है। इसका मतलब मेरे हाथों में तलवार, मेरे पास इतना अधिकार बेटा तो देख रहे हैं, इसलिए वो बेटा पहले मुझे डरेगा, उसके बाद उनके पास ठीक है पापा तो कुछ भी करने तो मैं भैया को आदर दूं, ऐसा नहीं सोच सकते। क्योंकि अगर आप साधारण इंसान हैं, सबसे पहले आपके अंदर डर आएगा, डर के अनुसार आप कार्य को करते हैं। आप माने नहीं माने, सच में वैसा ही होता है। मेरा कहने का मतलब आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो भी करते हैं, आप दो चॉइस के ऊपर जाते हैं। असली में आप किसको डरते हैं, उनके कहने पर आप चलने के लिए प्रयास करते हैं। आज प्रभु का वचन आज सुबह आपसे बातचीत कर रहे हैं। आप थोड़ा जांच कर देखो, मैं कितना परमेश्वर को डरता हूं, कितना इंसान को डरते हैं। आप इंसान को डरने वाला है और परमेश्वर को डरने वाला है। सच में आप अलग अलग चीजों में आप लोग कार्य करके देखो। आपके जॉब में, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, जॉब के सामने हम लोग आते हैं, और जॉब के सामने आने के समय हम परमेश्वर के बातों को हम लोग मान्यता देता है और बॉस की। इसका मतलब ये नहीं बॉस को बिल्कुल नहीं सुनना, लेकिन आपके बॉस हो, आपके साथ कार्य करने वाला व्यक्ति अगर परमेश्वर के खिलाफ कुछ बातें करते तो आप उसी में क्या निर्णय लेगा। अरे भैया मेरा तनख्वाह तो कट जाएंगे, मेरा नौकरी चले जाएंगे, फिर तो मैं क्या करूं। लेकिन याद करो, आपको कौन नौकरी दिलाया था, परमेश्वर ने। आपके ऊपर जो अधिकारी को कौन रखा है, परमेश्वर ने। अगर वास्तव में आप अगर ऐसे सोचते तो आप कभी भी आपके बॉस को डरेगा नहीं। आप तो आदर करना है, लेकिन परमेश्वर को डरना है। समझ में आ रहा है आपको। परमेश्वर को डरते हुए आपके अधिकारी को सम्मान देना, आदर देना, तभी कार्य चलेगा। हालेलुया। हम आपके रिश्तेदारी में देखो, काफी बार हम लोग रिश्तेदारों को डरता है, और मैं स्पेशली हमारे जो अविश्वासी भाई बहन, हमारे माता पिता होते तो हमारे अंदर ऐसा होते, अरे यार अगर ऐसा होते तो क्या होगा। मेरा जो गंभीर के साथ हुआ था, अगर मेरा हिस्सा जो क्या बोलते हैं उसका, बंटवारा करने के समय अगर मेरा पोर्शन नहीं मिलते तो मैं क्या करूं। लेकिन ऐसा सोचना है, ये पोर्शन तभी मैं एंजॉय कर पाएगा अगर परमेश्वर अनुमति देते तो। अगर परमेश्वर सारे चीजों के ऊपर कार्य करने वाला परमेश्वर है, अगर परमेश्वर अनुमति देते तो मेरा माता पिता मुझे ये हिस्सा दे पाएंगे। अगर वो नहीं देते तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरे पास आ गया, नहीं है, कुछ मतलब नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनके पास सारे चीजों का अधिकार है। काफी बार हम बोलते हैं, अरे यार मैं क्या करूं, अगर मैं करना तो चाहता लेकिन मैं मेरा बीवी को डरते हैं, नहीं तो मेरा पति को मैं डरता हूं। लेकिन सोचो, आपको हमारे जो शादी विवाह में कौन हमको उसी लेवल पे लेके आया है। अगर परमेश्वर की अनुमति नहीं है तो आपका पति आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा, पत्नी कुछ भी नहीं कर पाएगा, माता पिता कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आप परमेश्वर को डरते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बच्चों, आपके एजुकेशन के बारे में है ना, काफी बार मैंने देखा है, संडे के दिन हम लोग अगर ट्यूशन रखा है, संडे आराधना छोड़ेंगे, हम लोग है ना ट्यूशन के लिए चले जाते हैं। मुझे कुछ लोगों को हमारे रिश्तेदारी में भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितना भी ट्यूशन पढ़ो, हमको डर रहे हैं एग्जाम से, लेकिन एग्जाम में पास कराने वाला, एग्जाम लिखने के लिए ताकत देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कर एक विश्वास हमारे अंदर है, तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले चर्च में जाएंगे। सबसे पहले सोचेंगे अरे यार तो मैं फालतू में इधर उधर ट्यूशन में जाने से संडे के दिन चर्च में जाना परमेश्वर का वचन है, इसलिए मैं वो करूंगा, तभी परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलेगा। नहीं तो काफी बार सोचते परमेश्वर तो है, अगर फ्री टाइम मिल जाते तो मैं परमेश्वर के पास आ जाऊंगा। इसका मतलब मैं परमेश्वर को कम भाई मानते हैं और अपने काम के लिए हम लोग चले जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं तो हम सोचे अरे तो मैं तो परमेश्वर को भाई मानता हूं, लेकिन वास्तव में आपके कार्यों के द्वारा, बातों के द्वारा काफी बार हम लोग परमेश्वर को बिल्कुल भाई मानते नहीं है। आज मेरे प्रियो, ये पिछले हफ्ते में, पिछले एक महीने में आपके जीवन में आप मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, व्यक्तिगत रूप से जांच कर देखो कितने बार आपने, क्योंकि डरने का दूसरे एक और चीज है। अभी हम लोग कौन सा वचन, गलातियों 1:10 में लिखा है, अगर हम मनुष्य को प्रीति, उनके प्रीति के लिए, उनके आदर के लिए हम लोग कोशिश करते तो कभी भी हम लोग परमेश्वर को डरना मुश्किल होगा। कभी भी हम लोग परमेश्वर को डर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग इंसान को प्रसन्न देने के लिए कोशिश करते हैं। एक और उदाहरण अभी मेरे मन में आ रहा है। अभी आपको एक नौकरी के तलाश में आप लोग जा रहे हैं, नहीं तो कोई है ना, कोई पोस्ट के लिए तलाश में है। मान लीजिए आप तो प्लान किया, स्टडी किया, अच्छी से दिया है आजकल तो, लेकिन कोई बोलते भैया आप ऐसे कर लो, 1 लाख रुपया मुझे दो ताकि हम लोग ये नौकरी आपके लिए दिलवाएंगे। क्योंकि घूस देना क्या है? अपराध है, पाप है ना, परमेश्वर के सामने भी और इवन अन्य चीजों में। लेकिन हम लोग अगर परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति है तो क्या करेंगे? भैया मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, अगर परमेश्वर देना चाहते तो देने, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। नहीं तो दूसरा चीज है, अगर हम इंसान को डरते तो हम क्या सोचेंगे, अरे यार ये नौकरी भी नहीं मिलते तो मैं कैसे जीऊंगा, मेरे फ्यूचर कैसे चलाऊंगा, इससे अच्छा तो है मुझे तो पैसा आने के समय में वापस कर लूंगा, नहीं तो मेकअप करूंगा, लेकिन मैं अभी कैसे किसी भी तरीके से 1 लाख रुपया दिला देता हूं। समझ में आ रहा है आपको? हम किसको डर रहे हैं? इंसान को डर। इंसान को मतलब फ्यूचर को डर रहे, फ्यूचर के लिए हम लोग डरते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्टली हम लोग ये बोलता है अगर परमेश्वर के पास इतना ताकत नहीं है मुझे देने के लिए, इसलिए मैं अपने आप को कोशिश कर ये भैया को खुश दिलाता हूं, ताकि 1 लाख से क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनको खुशी होगा। अरे यार तो ये भाई ने 1 लाख रुपया दिया, इसका मतलब उसी के द्वारा हम लोग वो व्यक्ति को, वो जो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग खुशी दिलाता है। आपको समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम परमेश्वर से नहीं बोलते परमेश्वर में डरता हूं, ऐसे इसका मतलब वो परमेश्वर के सामने कांपने वाला चीज नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर, परमेश्वर के बातों से बढ़कर हम इंसान के बातों में, इंसान के कार्यों में जाते तो आपके आत्मिक जीवन में आपको रुकावट पैदा हो जाएगी, आपका दौड़ ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। हम लोग कहां से आ रहे थे? इब्रानियों 12:1 में लिखा है आपका दौड़ को कैसे करना है? धीरज के साथ दौड़ना है। इस तरीके का गलतियां हमारे जीवन में आते, इंसान को डरते हुए, हम परमेश्वर को बिना डरते हुए हम लोग चलते तो कभी भी हम लोग हमारे मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएंगे। हमारे आधा रास्ता में हम लोग आत्मिक जीवन हम लोग खत्म कर देता है। इसलिए प्रेरितों के पुस्तक 5वां अध्याय में भी पौलुस एक बार ऐसे बताता है, क्या मैं इंसान से बढ़कर, है ना, परमेश्वर से बढ़कर मैं इंसान को डरूं, इंसान के बातों को डरूं करके वचन में लिखा। कहने का मतलब हम कभी भी परमेश्वर को छोड़कर इंसान को डरते हुए इंसान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोशिश मत करना। इसका मतलब ये नहीं हम लोग हमारे माता पिताओं को आदर नहीं देना, हमारे भाई बहनों के साथ खुशी के साथ नहीं जीना, ऐसा नहीं है। एक और वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, इफिसियों 6वां अध्याय उसका पहला वचन। इफिसियों 6वां अध्याय उसका पहला वचन। हे बालकों, हाँ, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। यस, देखो इधर क्या लिखा है, हे बालकों अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, या क्योंकि यह नहीं, उसमें पहले क्या लिखा है? प्रभु में। वो वचन काफी बार हम लोग भूल जाते हैं। अगर प्रभु में, यीशु मसीह में आप आपके माता पिताओं को
भाई मानना जरूरी है, आज्ञाकारी बनना है, आदर देना है। लेकिन काफी बार हम लोग को प्रभु में वो काट देता है। इसका मतलब इन क्राइस्ट यू हैव टू ओबे योर पेरेंट्स। अगर प्रभु के इच्छा पहले होना है, उसके बाद माता पिता आना चाहिए। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है अरे भैया तो कुछ गलत सिखा रहे हैं? मेरे प्रियो, प्रभु का वचन साफ लिखा है। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं, काफी चुनौतियां हमारे सामने आते हैं। एक साइड में हमारा माता पिता, दूसरे साइड में प्रभु यीशु मसीह। ऐसे चॉइस के समय में आप क्या निर्णय लेगा, ये उसी के बारे में अभी तक मैं बातचीत कर रहे थे। अगर माता पिता एक साइड में आया, एक साइड में आपका जीवन पर आपका नौकरी एक साइड में आया, एक साइड में आपका जो जीवन साथी एक साइड में आया, और एक साइड में आपके जीवन के मतलब बहुत सारे चुनौतियां फायदा एक साइड में है, दूसरे साइड में यीशु मसीह। आप किसके बातों को मानेंगे? अगर यीशु मसीह के बातों को मानते तो काफी बार आपको आपके मनपसंद नौकरी नहीं मिलेगा, आपके मनपसंद लड़की लड़का आपके घर में नहीं आएगा, मनपसंद पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मनपसंद जीवन नहीं कर पाएंगे। लेकिन चुनौती आपके सामने है। आज आप किसको मानेंगे, किसको डरते हुए आगे बढ़ेंगे? अगर आप इस दुनिया को खुश रखना है, आप उसी रास्ता में जा सकता है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है अनंत काल की जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। अगर आप सच्चाई में जीना चाहते तो आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। अगर गलती आपके जीवन में आकर इस दुनिया में घूमते रहेगा, तभी आप इस दुनिया में अच्छा नौकरी पाकर आप रिटायर हो जाएंगे और अच्छा पैसा भी बैंक में होगा। लेकिन यीशु मसीह आने के समय बाकी तमाम लोग चले जाएंगे, आप उसके बाद भी इधर अच्छी से हाइश करते रहेंगे। आपको क्या चाहिए मेरे प्रियो? मेरा कहने का मतलब, प्रभु का वचन बताता है इंसान से बढ़कर परमेश्वर से डरना बहुत जरूरी है। इंसान से बढ़कर परमेश्वर को डरने के लिए हमको सीखना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह परमेश्वर कभी भी एक डंडा लेकर आपके पीछे नहीं आएगा, लेकिन चॉइस आपके सामने है। अगर आप प्रभु के बातों को मानते हुए आगे चलते तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। कल के दिन मैंने एक टेस्टिमनी सुना है। अभी प्रेजेंटली हमारे इंडियन आर्मी में काम करने वाला, उनको जो ग्रुप ऑफिसर है, मतलब बड़ा अधिकारी है और ग्रुप ऑफिसर करके लेवल पे पहुंचा हुआ एक आर्मी ऑफिसर, वो विश्वासी है, प्रभु का बेटा है। आखिरी में क्या हुआ, पिछले 2 महीने पहले ऐसा कुछ घटना हुआ है। उनके जो ऑफिस में जितने भी पूजा होते हैं, अलग अलग चीज होते हैं, उसी के लिए इनको बार बार ये लोग, क्योंकि ये ग्रुप ऑफिसर है और इनके नीचे जितने भी कार्य कर रहे हैं उन्हीं को लेकर इनको पूजा में शामिल होना पड़ते थे। और ये भाई कभी भी शामिल नहीं हुआ, और लेकिन कभी कभी मंदिर के आगे तक गया और बाकी लोगों को अंदर भेजा, ये बाहर खड़े हो गए क्योंकि ये तो सीनियर ऑफिसर है। और बार बार ये चुनौती उनके सामने आया। आखिरी में सभी लोग, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जैसे इनके सीनियर ऑफिसर को सबको मालूम हो गया था ये व्यक्ति किसी भी तरीके से हटने वाला नहीं है। आखिरी में ये लोग क्या किया, आखिरी में इनके जो सेंट्रल ऑफिस में, मेन ऑफिस का जो क्या बोलते हैं ओपनिंग के टाइम में ऐसा एक पूजा रखा। उनको बोला आज ये आपका ग्रुप पूरी तरीके से इसी को संचालित करना है, उसी में लीडरशिप आपको लेना है, आप इसी में खड़े होना है। और उसके एक दिन पहले ये भाई ने एक क्या बोलते हैं रेसिग्नेशन लेटर उनके हाथ में पकड़ा दिया। नौकरी देखे तो इतने कमाल की नौकरी, लाखों रुपया उनके, है ना, हर महीना तंगा आ सकते हैं, सब कुछ उनके पास है। लेकिन ये पुराना कहानी नहीं है, मैं अभी के बात बोल रहा हूँ, पिछले महीने के बात है। और ये बेटा ने क्या किया है, और इनका मतलब क्या बोलते हैं, और रेसिग्नेशन दे दिया। और इनके सीनियर ऑफिसर इतना गुस्सा हो गया क्योंकि ये लोग कभी भी सोचा नहीं था ये बंदा ऐसा करेंगे, लेकिन विश्वास के प्रति ऐसे भी कर दिया, उनको और गुस्सा आ गया। और अभी दोनों लेवल पे अभी कंप्लेंट गया है और अभी वो प्रार्थना में इंतजार कर रहे हैं। कहने का मतलब देखो, एक
बड़ा सीनियर आर्मी सीनियर ऑफिसर, उनके जीवन में एक साइड में प्रभु यीशु मसीह, दूसरे साइड में नौकरी, एक साइड में यीशु मसीह, दूसरे साइड में उनका अच्छा भविष्य, एक साइड में यीशु मसीह, दूसरे साइड में पूरा दुनिया। उसी समय उनका चुनौती देखो, और ये भाई ने क्या चुन लिया? प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनने के लिए और यीशु मसीह के बातों को अनुसरण करने के लिए प्रयास कर रहे थे। मेरे प्रियो, आज आप किसको डरते हुए आगे बढ़ना चाहता है? अगर प्रभु यीशु मसीह को डरना चाहते तो आपका जीवन धन्य हो जाएंगे। नहीं, अगर आप इंसान को डरते हुए चर्च में आने के समय विश्वासी, बाहर जाने के समय अविश्वासी के जो कपड़ा पहनकर जाना चाहते तो दुनिया में तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह आकर अपने लोगों को अलग करने के समय उसी झुंड में आपका नाम नहीं होगा। इसलिए विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ आज एक निर्णय ले लो, आप किसके साइड में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको बताता है, देखिए इतना बड़ा एक गवाहों के बादल हमारे चारों तरफ घेर रखा है। उनके बीच में हम लोग अभी हमारे विश्वास की दौड़ को पूरा करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, कितने लोग आपके पापों को छोड़कर, आपको पीछे खींचने वाला जो भारीपन को छोड़कर विश्वास के साथ आगे धीरज के साथ बढ़ता जाएगा। अगर आप उसी के लिए अपने आप को निर्णय लेते तो आज प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। दुनिया को पीछे छोड़कर प्रभु के बातों में, प्रभु के रास्ता में चलने के लिए आज प्रभु एक बुलाहट देता है। आइए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। मुझे मालूम है आज प्रभु हमसे बातचीत किया।